पढ़ेंगे एम एस वर्ड के शॉर्टकट कीज। तो एम एस वर्ड का शॉर्टकट कीज में क्या है, ए से लेकर के जेड तक हम पढ़ेंगे अभी। तो जो ए होता है, ए क्या होता है, हमारे पेज पे जितने भी डेटा होते हैं सारे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पेज पे जितने भी डेटा रहते हैं सारे डेटा सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है, जिस भी डेटा को हम सिलेक्ट किए होते हैं उस डेटा को डार्क करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल बी बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल बी बटन प्रेस करते हुआ डेटा डार्क हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल सी। जब भी हम कंट्रोल सी यूज़ करते हैं तो जो डेटा हम सिलेक्ट किए रहते हैं वह डेटा कॉपी हो जाता है। जितने डेटा हम सिलेक्ट किए रहते हैं उतने डेटा को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल सी बटन प्रेस करते हैं। अब ये डेटा कॉपी हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें पेस्ट करना पड़ता है। तो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वह होती है कंट्रोल भी। कंट्रोल भी करते ही जितने भी डेटा हमने सेलेक्ट किया था और सिलेक्ट करके कॉपी किया था वो सारे डेटा हमारे पेस्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं, जब भी हमें किसी डेटा के फॉर्मेटिंग में चेंजेस करना होता है तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी यूज़ करते हैं। कंट्रोल डी यूज़ करते जो आपका फ़ॉन्ट का विंडोज़ होता है वो ओपन हो जाता है। इस फ़ॉन्ट के विंडोज़ में हमें जितने भी चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कुछ छोटा सा लिख करके, जिसमें यहाँ पर लिखा फिटेक एजुकेशन। ओके, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट का विंडोज खुल जाता है। अब इसमें इसका डबल एंड स्ट्राइक थ्रो लगाना है, सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, सब स्क्रिप्ट लगाना है, ऑल कैप्स लगाना है। ये मतलब जो भी आपको शेडिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सुपर स्क्रिप्ट करना है, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये मतलब एक छोटा नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए इसका हम सुपर स्क्रिप्ट कर लेते हैं। ये सुपर सब स्क्रिप्ट ऑलरेडी है, सब स्क्रिप्ट हमने किया था अभी, तो ये सब स्क्रिप्ट ऑलरेडी है। मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, फिलहाल में सेलेक्ट करके नॉर्मल कर लेता हूँ यहाँ से। ये नॉर्मल हो गया। सब स्क्रिप्ट सिर्फ हम एक की बात करते हैं, एक करते हैं तो एक करने के बाद क्या होगा, कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ से सब स्क्रिप्ट कर लेते हैं। सब स्क्रिप्ट करते यह इसका मतलब बेस बन जाता है। वैसे सुपर स्क्रिप्ट का होता है, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो उसका पावर बन जाएगा। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सुपर स्क्रिप्ट किया तो ये इसका पावर बन गया। ओके, तो ये आपके यहाँ से सेटिंग्स कुछ मिल जाते हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, यहाँ से फॉन्ट का कलर होता है, जो फॉन्ट का कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन होता है, इसमें 16 तरह की अंडरलाइनें होती हैं, आप अंडरलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन का कलर होता है, जो आप कलर देना चाहें दे सकते हैं। ओके, तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ई। अब ई क्या होता है मैं आपको ई बता देता हूँ। ये होता है सेंटर अलाइज, यानी कि जो भी हम डेटा लिखे हैं इन सब डेटा को हम सेंटर में करने के लिए सेंटर अलाइंस का यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमने डेटा यहाँ पर लिखा है इस डेटा को सेंटर में लाना है तो हम कंट्रोल ई यूज़ करेंगे। कंट्रोल ई यूज़ करते ही आपका सेंटर अलाइंस एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपके डेटा को सेंटर में ला कर के रख देता है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं तो हम लेफ्ट से बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से लिखते हैं, लेकिन उसी डेटा को हमें सेंटर्स लिखने के लिए हमें कंट्रोल ई करना होता है। जैसे कि मैं भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ वो यहाँ से लेफ़्ट से लिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं इसको सेंटर से लिखना होता है तो कंट्रोल ई करते हैं। कंट्रोल ई करते ही ये डेटा मतलब आपका कर्सर सेंटर में चला आता है और यहाँ से हम जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ओके, यानी कि अब सेंटर से लिखने के लिए हमें कंट्रोल ई करना होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एफ, यानी कि आपने कोई डेटा इसमें लिखा हुआ है और उस डेटा को आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि आपने इसमें लिखा है 2 और 2 आप सर्च करना चाहते हैं कि हमने 2 कितना जगह लिखा हुआ है, तो आप सिंपली कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए और यहाँ पर जो बॉक्स खुल रहा है यहाँ पे ये हमारा ऑफिस
13 है, जिसके कारण हमारा बॉक्स यहाँ पे खुल रहा है। अगर आपका 7 होगा तो 7 सेंटर में ही खुल जाता है, वहाँ जिसमें दिखाई देता है फाइंड। हम यहाँ पर जिस चीज़ को सर्च करना है उसे लिखेंगे। यहाँ पे मुझे 2 सर्च करना है, मैंने 2 लिखा और यहाँ पर आपको दिखा दिया कि कितना जगह 2 हमने इसमें लिखा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब जहाँ जहाँ 2 है सब दिखा रहा है। लेकिन अगर जो आपका ऑफिस 7 होगा तो ऐसे नहीं होगा। ऑफिस 7 में पहले खुलेगा, फिर आपसे पूछेगा क्या सर्च करना है, और सर्च करने के बाद उसमें आपको दिखाएगा जो आपने लिखा होगा। यहाँ पर लिखते ही दिखा दे रहा है, लेकिन उसमें सर्च करने के बाद दिखाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जी। अब जी क्या होता है? जैसे हम 2 या 2 से अधिक पेज यूज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पेज या पैराग्राफ पर जाने के लिए, कंट्रोल जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि मुझे इस पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ पर आना है, मेरा कर्सर अभी एक पैराग्राफ नंबर 1 पे, मुझे 3 नंबर पे आना है, तो कंट्रोल जी करते हैं। यहाँ गो टू का ऑप्शन देता है। इसमें क्या है, आपका पेज नंबर है, सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क, कमेंट है या इन नोट है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और आप अपना वहाँ यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मेरे पास पेज नंबर 1 है, पेज नंबर मैं डाल देता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा कि हाँ मेरे पास पेज नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 1 दिखा रहा है मेरा, और इसमें पेज नंबर 2 है। मैं पेज नंबर 1 पर हूँ, मुझे पेज नंबर 3 पर जाना है, तो कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ से पेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे और यहाँ से गो टू कर देंगे। गो टू करते ही आप डायरेक्ट पेज नंबर 3 पर चले जाएंगे। देखिए हमारा ऊपर पेज नंबर 3 दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा एच। एच होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस देख लीजिए, जैसे कि हमने कुछ लिखा है इसमें, जैसे भी मैंने 2 को सर्च किया था, मैं चाहता हूँ कि 2 की जगह पे ऑफ हो जाए। जितना भी मैंने 2 लिखा है सभी 2 की जगह पे ऑफ हो जाए, तो हमें रिप्लेस का यूज़ करना होगा। रिप्लेस क्या होता है? जब भी हम कंट्रोल एच करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलता है, ये आपका फाइंड वर्ड और रिप्लेस वर्ड। तो जैसे कि अभी मैंने कंट्रोल ऐप बताया था, तो कंट्रोल ऐप में मेरा यहाँ पे ऑप्शन खुल गया था, और सेम जैसे कि 7 में खुलता है वो ऐसे ही खुलता है। यहाँ पे फाइंड होता है और मतलब रिफ्रेश होता है और गो टू होता है, तीनों एक ही साथ मिलता है। तीनों को हम एक ही की से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कंट्रोल ऐप करेंगे तो भी हमारा ये आ जाए, तीनों खुल जाएगा। कंट्रोल एच करेंगे तो भी खुल जाएगा, कंट्रोल जी करेंगे तो भी खुल जाएगा, तीनों ऑप्शन एक ही साथ खुल जाते हैं। ठीक है, तो 2 को मुझे ऑफ में बदलना है, तो 2 के बाद यहाँ पे ऑफ लिख देंगे। ऑफ लिखते ही यहाँ से रिप्लेस ऑल करेंगे और जहाँ जहाँ 2 होगा आपका ऑफ मिल जाएगा। ओके, देखिए अभी यहाँ पे वे टू हेल्प था, वे ऑफ हेल्प हो गया, यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पर ऑफ हो गया, मतलब जहाँ जहाँ आपका 2 था सब जगह ऑफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या होता है? जब भी हम किसी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, मतलब टेक्स्ट को, और उसे तिरछा करना होता है, तो हम कंट्रोल आई का यूज करते हैं। ओके, देखिए अभी ये आपका कुछ तिरछा दिखने लगा, यानी कि सभी टेक्स्ट की अपेक्षा यह तिरछा दिख रहा है। ओके, जिसको इटैलिक कहते हैं। जी, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? जैसे कि मैंने इस डेटा को अभी सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस इशू में सिलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ पहले, ये लाइन जो है कुछ पहले ख़त्म हो गई है, ये लास्ट तक आई है, ये भी लास्ट तक आई है, और ये कुछ पहले ख़त्म हो गई है। तो इन्हीं सब लाइन को एडजस्ट करने के लिए हम कंट्रोल जे का यूज़ करते हैं। कंट्रोल जे करते ही आपका लास्ट लाइन छोड़ करके और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट वाली लाइन छोड़ करके और स्टार्टिंग से लेकर के जितने भी लाइन होते हैं वो सारे लाइन बराबर हो जाते हैं। जैसे कि देखिए कंट्रोल जे करते ही ये सारे बराबर हो गए लास्ट वाली लाइन को छोड़ करके। ओके, कैसे होता है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे कि मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका एक लिंक मैं तैयार करूँ अपने पेज पे, तो इसके लिए हमें एक नया पेज लेना होगा। और कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो ये पूछता है किस डॉक्यूमेंट का लिंक तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, ये बीटेक एजुकेशन।
ये हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पूछ रहा है कि लिंक में आप क्या शो कराना चाहते हैं। तो जो लिंक में आप शो कराना चाहते हैं वो लिख दीजिए VTech शॉर्टकट कीज। ओके, और यहाँ से आप क्या कीजिए, ओके कर दीजिए। तो जो हमने ऊपर लिखा हुआ था अभी वो चीज़ शो कर रहा है, और जैसे ही इस पर हम कंट्रोल दबा करके क्लिक करते हैं तो आपका वह पेज खुल जाता है जिस पेज का हमने लिंक तैयार किया था। ओके, नेक्स्ट है आपका एल क्या होता है, लेफ्ट अलाइंजमेंट। लेफ्ट अलाइंजमेंट देखिए, जब भी हम अपने डेटा को कभी राइट से लिखते हैं या सेंटर से लिखते हैं तो उसी डेटा को लेफ्ट में लाने के लिए, यानी कि देखिए अभी मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे राइट से लिख रहा हूँ, तो इसी डेटा को लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल एल का यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे हम कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो यह लेफ्ट में आ जाता है। ओके, यम क्या होता है, देखिए जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पैराग्राफ को मूव कराने के लिए, यानी कि आइडेंट को मूव करने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं तो ये हमारा पैराग्राफ मूव होने लगता है। ओके, और इसके प्रोसेस को हटाने के लिए कंट्रोल क्यू करते हैं। ओके, इसके प्रोसेस को हटाने के लिए हम लोग कंट्रोल क्यू करते हैं ताकि ये प्रोसेस आपका हट जाए। और इससे कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एन से होता है नया पेज लेना, यानी कि जैसे कि इसके नीचे हमें पेज नहीं मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट हमारा है इसके नीचे पेज नहीं मिलेगा। जब भी हम कंट्रोल एन लेंगे तो इसके बाद हमें एक नया पेज मिलेगा, यानी कि वो पेज हमारा चालू है और ये दूसरा पेज हमने ले लिया अभी। ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं। ओ से क्या होता है, ओपन, यानी कि हमने कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना करके सेव किया हुआ है तो उसी पेज को, यानी कि उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ यूज करते हैं। कंट्रोल ओ यूज करते हैं तो पूछता है कौन से पेज को ओपन करना है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। आप उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, कुछ पहले से बनाया हुआ है, ये सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ओपन हो गया। नेक्स्ट है पी। अब पी क्या होता है, जो हमने डेटा यहाँ पर बनाया हुआ है इसी डेटा को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं। यानी कि कंट्रोल पी करेंगे तो यह डेटा हमारा प्रिंट पेज पे खुल जाएगा और यहाँ से पूछ रहा है प्रिंट करने के लिए, यानी कि हमें इस डेटा को प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और जो इसमें प्रिंटर जुड़ा रहेगा तो प्रिंट हो जाएगी। जैसे हम कंट्रोल पी करते हैं, यहाँ पूछ रहा है प्रिंटर, आप कौन से प्रिंटर है, तो जो प्रिंटर इसमें होगा हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्यू तो हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि जो भी हम इसमें अलाइनमेंट से संबंधित चेंजेस करते हैं उन सारे चेंजेस को हटाने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज़ करते हैं। सभी मैंने यहाँ पर कंट्रोल एम किया था तो ये आपका आइडेंट मूव हुआ था। अभी इस चीज़ को हटाने के लिए हम डायरेक्ट कंट्रोल क्यू करते हैं, कंट्रोल क्यू करते ही आपका हट जाता है। ओके, अब देखिए आर, जब भी आप कोई डेटा राइट से लिखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल आर करके अपने कर्सर को राइट में मूव कर सकते हैं। कंट्रोल आर करेंगे तो आपका डेटा जो कर्सर होगा वो राइट में मूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यस। अब देखिए यस क्या होता है, हमने जो डेटा बनाया हुआ है इस डेटा को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं, लेकिन ये डेटा मैंने पहले से सेव कर लिया हुआ है। दूसरा बनाकर देख लेते हैं। जो हमने डेटा बनाया हुआ है इस डेटा को सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आपका सेव बॉक्स ओपन हो जाता है। ये हमारा ऑफिस 13 है जिसके कारण थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, ऑफिस 7 में कुछ अलग दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोकेशन चूज करेंगे, किसी लोकेशन में आपको डेटा सेव करना है और ऐसे आ जाता है आपका ऑफिस 7 में। यहाँ पर हम उस डेटा का नाम लिखेंगे
जिस डेटा जिसको हमें शेप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम सेव करेंगे तो देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट इस पे दिखाई देने लगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाई देने लगा। ओके, नेक्स्ट है टी। टी क्या होता है? टी क्या होता है? जब भी हम किसी डेटा के फर्स्ट लाइन छोड़ करके बाकी नीचे की लाइन को मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए हमारा ये जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, इस पैराग्राफ में मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो यह फर्स्ट लाइन छोड़ करके नीचे की जितने भी लाइन है सभी लाइन को मूव करने लग रहा है। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें मैंने कंट्रोल टी किया तो सेम वही प्रोसेस हो रहा है। यानी कि इसको हम हैंगिंग आइडेंट के नाम से जानते हैं। हैंगिंग आइडेंट होता है जब भी हम किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करते हैं तो फर्स्ट वाली लाइन छोड़ करके बाकी नीचे के जितने भी लाइन होते हैं सभी लाइन को मूव करने लगता है। अब कंट्रोल यू क्या होता है? कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। यानी कि आप किसी भी डेटा को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू कीजिए। कंट्रोल यू करते ही वो डेटा आपका अंडरलाइन हो जाता है। ओके, भी क्या होता है? जब भी हम कोई डेटा कॉपी करते हैं तो हम कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और जब भी हम कोई डेटा कॉपी करते हैं और उस डेटा को फिर हमें देखना होता है तो कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल भी करते ही फिर हमें वो डेटा प्राप्त हो जाता है जिस डेटा हमने कॉपी किया हुआ है। ओके, अब डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है? कंट्रोल डब्ल्यू से हम लोग पेज को क्लोज करते हैं। जैसे जैसे हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो यहाँ पूछता है आपसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या बिना सेव किए पेज को क्लोज करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो यस की सेव कीजिएगा और नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव कीजिएगा। ठीक है, अभी आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया है। ओके, यानी कि जब भी हमें प्रोग्राम को क्लोज करना होता है तो हम कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्स। अब एक्स क्या होता है? जैसे कि मुझे कोई डेटा कट करना है, यानी कि यहाँ से डेटा कट करना है और मुझे कहीं और रखना है इसे, यानी कि इस डेटा को कट करके हम इसे नीचे रखना चाहते हैं तो पहले इसे हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल एक्स करते ही ये हमारा डेटा कट हो जाता है और जहाँ इसे रखना है वहाँ ला करके फिर हम कंट्रोल भी के माध्यम से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वाई से होता है रीडो या रिपीट। यानी कि हमने कोई डेटा लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया राम। अब राम को मुझे बिना कट और बिना कॉपी किए हुए बार बार पेस्ट करना है तो कंट्रोल वाई करने से यह डेटा बार बार पेस्ट होने लगेगा। यानी कि बिना कट और बिना कॉपी किए यह पेस्ट होने लगेगा, यानी कि इसको हम रिपीट भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो हमने अब कंट्रोल जेड क्या होता है? अंडो करना। यानी कि किसी भी प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, यानी कि पीछे लाने के लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ था, जैसे जैसे मैंने कॉपी किया हुआ था, इसको रिवर्स करने के लिए हम कंट्रोल जेड बटन प्रेस करते हैं। ओके, और फिर इसी चीज़ को यानी रिवर्स किए गए वर्क को फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि अंडो भी आपको अंडो मतलब रिवर्स करते हैं और रीडो मतलब फॉरवर्ड करते हैं। किसी भी प्रोसेस को फॉरवर्ड करने के लिए हम कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं और किसी भी कार्य को रिवर्स करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक। ओके, बाकी